अगर आपको पता है ज्योग्राफी के, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने यूपीएससी एग्जाम दिया है, तो आपको डेफिनेटली आपको एक एल नीनो के बारे में पता होगा। एल नीनो क्या कंसेप्ट है, अगर हम ज्योग्राफी साइड करें तो सिंपल सा इफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होता है, ये पीरियोडिकली होता है, कुछ कुछ सालों में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के अंदर जो मेजरली जो मानसून स्टार्ट होता है जून ऑनवर्ड से अगस्त सितंबर तक जो रहता है, वो रेनफॉल जो है इफेक्ट हो जाती है, यानी कि मानसून डेफिसिट हो जाता है, या आप बोल सकते हैं ड्रॉट लॉक कंडीशंस हो जाती है मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसको हम मोटा मोटा ये समझ सकते हैं। तो इसकी प्रेडिक्शन हो चुकी है और काफ़ी सारे जो सोर्सेज हैं उसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस साल गर्मी बहुत होने वाली है, बारिश कम होने वाली है, और इस वजह से जो है ड्रॉट लॉक कंडीशंस होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम रिलेशन देखें, सबसे पहले हम हिस्ट्री में थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड द एल नीनो। तो लास्टली अगर हम देखें लास्ट 22 ईयर्स के अंदर 3 मेजर एरियाज यानी कि थ्री मेजर ईयर्स साल हो चुके हैं जिसके अंदर ऐसी कंडीशंस हुए हैं, 2022, 2009 एंड 15। अगर हम इसके अंदर सीधा का सीधा हमने कोरिलेशन देखे तो बाकी 2002 एंड 2015 के अंदर मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रही थी। 2009 के अंदर इतनी ज़्यादा पुअर नहीं रही थी, बट दैट इज़ बिकॉज देयर इज़ अनदर मेजर फैक्टर कि हमारी जो इकनॉमी थी वो जो मेजर डिप्रेशन था उससे बाहर आ रही थी। तो यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही कंसिडरेबल इसका कोरिलेशन है बिटवीन द एल नीनो और हमारा मार्केट के डाउनफॉल का। तो अगर हम बात करें सबसे पहला जो सेक्टर जो सबसे डायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है दैट इज़ एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर। तो आपको पता है कि कौन कौन सी कंपनीज, हम कुछ एक कंपनीज का नाम लेंगे, और ये जो आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम मनी कंट्रोल सोर्स से हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज अगर हम लिस्टेड करें उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज इफेक्ट हो सकती हैं, तो वी हैव दी कंपनीज लाइक धानुका एग्रीटेक, रैलीज इंडिया, सुमितोमो केमिकल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पैरादीप फॉस्फेट्स। दीज आर द डायरेक्टली जो कंपनीज हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं, यानी कि उनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस। आने वाले क्वार्टर्स के अंदर उनके रिजल्ट्स थोड़े से खराब आ सकते हैं, मार्केट इस चीज़ को एक्सपेक्ट करेगा और अभी से ही उसके अंदर जो म्यूटेड जो आपको रिटर्न रेट्स मिल सकते हैं। अगर हम इसी के अंदर कुछ कंपनीज देखें, इसी सेक्टर से कुछ कंपनीज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीआई इंडस्ट्रीज़, यूपीएल, शारदा कॉर्पोरेशन केमिकल्स, तो ये सब जो कुछ कंपनीज़ हैं इनके ऊपर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि ये जो कंपनीज़ हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 75% जो है इनका मार्केट एक्सपोर्ट्स मार्केट का है, यानी कि इंडिया से बाहर जब ये सोर्स करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे अगर डिमांड होगी तो स्टिल इन कंपनीज़ को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इनके जो स्टॉक जो प्राइसेस है दैट्स नॉट गोना इफेक्ट दैट मच। तो अगर हम बात करते हैं एक और सेक्टर, आपको पता है कि जो बारिश कम होगी तो हमारा जो रूरल एरिया है, हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो सीधा सीधा एक जो सेक्टर इससे कनेक्टेड है हमारा दैट इज़ द टू व्हीलर्स, या फिर हम ट्रैक्टर की सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर ही कम हो रहा है तो सीधा ट्रैक्टर की जो सेल्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो टू व्हीलर्स हैं स्पेशली उन पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले दो जो नाम आते हैं इसके अंदर दैट इज़ योर एम यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड द अनदर वन इज़ द स्कॉट्स। तो स्कॉट्स, ये दोनों जो ट्रैक्टर के जो हमारे जो कंपनीज हो गई वो इफेक्ट हो सकती हैं। देन वी हैव द कंपनी लाइक फॉर एग्जांपल दी हीरो मोटोकॉर्प, बिकॉज हीरो मोटोकॉर्प के जो टू व्हीलर्स होते हैं दैट इज़ मेजरली प्रेजेंस इन आवर सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली इफेक्ट आ सकता है। एक और जो सेक्टर है जिसके बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारा जो कंजम्पशन एंड एफएमसीजी सेक्टर। आपको पता है कंपनीज लाइक एचयूएल, डाबर, ब्रिटानिया, ये सब जो कंपनीज है इनके भी जो हमारे मार्जिन से काफ़ी इफेक्ट होने वाले हैं। आपको पता है 40% ऑफ जो कंजम्पशन आजकल एफएमसीजी कंपनीज की होती हैं वो हमारे सेमी अर्बन और रूरल एरिया से होती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इफेक्ट हो सकता है हमारी जो आपको पता है कि प्रोडक्शन अभी से ही आपको पता है कि क्योंकि रेनफॉल का डेफिसिट हमारे फरवरी में भी काफ़ी कम रहा था, तो वीट की जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी इफेक्ट हो गई है, तो उसकी वजह से मार्जिन जो इन कंपनीज के काफ़ी इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको इन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, एटलीस्ट फॉर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट में इफेक्ट की आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर आपको इफेक्ट रहे। नाउ अनदर जो एक कुछ कंपनीज आती हैं कंजम्पशन सेक्टर से जो रूरल एरिया से ज़्यादा कनेक्टेड है, कंपनीज ले रिलैक्सो। आपको पता है रिलैक्सो जो है वो मोस्टली चप्पल्स बनाता है, ऐसी चप्पल जो कि आपको रूरल एरियाज़ के अंदर आपका मैक्सिमम 70% ऑफ जो कंजम्पशन होता है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर। तो ये जो स्टॉक है अभी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूड है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गिर भी गया है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा और क्वार्टर्स पे इसको थोड़ा सा पेन इसको सहना पड़ सकता है। देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वी मार्ट। सो वी मार्ट आपको पता है अगेन इट कम्स इन जो होता है आपका अफोर्डेबल सेक्टर, उसके अंदर इसकी जो लाइनेज या फिर आप बोल सकते हैं इसकी जो क्लोथिंग आती है, राइट। तो सेम कंपनी लाइक वी मार्ट भी एक्सपेक्ट कर सकता है, म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। ना आगे अगर हमारा एक और सेक्टर आता है, आपको पता है कि आपका अगर एग्रीकल्चर इफेक्टेड होगा तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्रॉप्स जो होती हैं, आपको वेजिटेबल्स, ज्वार, बाजरा, मेज़, एवरीथिंग इट्स गोना गेट इफेक्टेड, आपको इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो आपकी जो कंपनीज हैं फूड रिलेटेड, आपको पता है कि क्विक जो सोल्यूशन या फिर रेस्टोरेंट्स जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जुबिलेंट फूड वर्क्स, देवयानी इंटरनेशनल, तो इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं आपके, जो बारबेक्यू नेशन, राइट। तो फूड रिलेटेड जो
स्टॉक्स हैं अगेन दे में गेट इफेक्ट, इनके मार्जिन इफेक्ट हो सकते हैं इवन दो कि उनका कंजम्पशन आपका बढ़ता रहे। आपको पता है क्योंकि टियर 1 टाउन्स और इन सब कंपनीज के अंदर कंजम्पशन डिमांड आ रही है, बट स्टिल रूरल कंजम्पशन एंड एल नीनो का इफेक्ट जो आपका ड्रॉट का कंडीशंस होता है उनकी वजह से इनके मार्जिन इफेक्ट हो सकते हैं इन कंपनीज़ के। नाउ अब हम सेक्टर डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा गेन कर सकता है, क्योंकि जहाँ आपको पता है कि कहीं नेगेटिव होता है तो कहीं पॉजिटिव भी होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। नाउ वन थिंग इज़ कि गर्मी इस साल बढ़ने वाली है, ये तो बहुत क्लियर है। अगर गर्मी बढ़ेगी तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ठंडा पीने के लिए चाहिए, तो विच इज़ वन कंपनी जो इससे डायरेक्टली लिंक्ड है, दैट इज़ VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, यानी कि कोक, पेप्सी, ये सब काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला है। तो इससे इस कंपनी को फ़ायदा होगा। इसके आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपेक्टेड है कि इसकी सेल्स बढ़ेगी, तो ईजिली ये काफ़ी कंपनी ज़्यादा जा सकती है, आगे जा सकती है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। नाउ वन अनदर सेक्टर जिसके अंदर हम आपको पता है गर्मी से रिलेटेड है, दैट इज़ आपको अगर गर्मी बढ़ रही है तो AC चाहिए, पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, एवरीथिंग चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी कंपनीज इस जो सेगमेंट के अंदर आती हैं। आपको पता है हैवेल्स, पॉलीकैब, KEI इंडस्ट्रीज़, और आपकी अगर आपकी कंपनीज हो गई ब्लू स्टार, वोल्टास, डायरेक्टली जो आपको AC सेल करती हैं। बट इस जो सेक्टर है इसके अंदर आपका आइडेंटिफाई करना टिपिकल एक कंपनी मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है आपका कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने एक कंपनी आइडेंटिफाई की है, जैसे कि आर्टिकल के अंदर मेंशन था, दैट इज़ द एम्बर एंटरप्राइजेस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है इन सारी ही OEMs कंपनी का। तो रादर देन वी टेकिंग एनी पर्टिकुलर OEM, वी आर फोकसिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जो क्यूमुलेटिवली काम करता है इन सब कंपनीज के लिए, एम्बर एंटरप्राइजेस। उसको थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा गेन होगा। सो दैट इज इट इज़ स्टिल एवरीथिंग इज़ अ प्रेडिक्शन, कोई एक कंफर्म नहीं है, बट स्टिल वी आर गोइंग कि अभी तक क्या पॉसिबल हो सकता है। नाउ अनदर सेक्टर विच इज़ गोना जो बेनिफिट होगा, दैट इज़ दी पावर। आपको पता है कि लाइट की भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो पावर बढ़ेगा। तो इसके अंदर हमने एक्सपेक्ट किया कि जो कि NTPC है, जो मेजरली आपका जो पावर जनरेट करती है, तो उसकी कंजम्पशन बढ़ सकती है। कंपनीज़ लाइक IEX, आपको पता है कि एक्सचेंज पे काम करती हैं, बायर एंड सेलर मॉडल के अंदर काम करती हैं, तो ये भी काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है। तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि जो आपकी एक्सचेंजेस हैं, यानी कि पावर की डिमांड बढ़ेगी, तो इस कंपनीज़ को IEX टाइप्स ऑफ कंपनीज़ को फायदा हो सकता है। वन अदर कंपनी जो हम लास्टली डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कि आपकी जो पता है आपको अगर पानी की कमी होगी, तो आपका जो कंपनीज़ लाइक NHPC, जो कि हाइड्रो पावर पे डिपेंडेंट है, हाइड्रो पावर से ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो NHPC टाइप ऑफ कंपनीज़ को भी थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको पता है कि ये कुछ एक सेक्टर्स हैं, हमने बहुत स्पेसिफिक सेक्टर्स पे फोकस किया है, स्टॉक्स पे फोकस किया है, बट आपको पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे भी ज़्यादा सेक्टर स्टॉक्स इफेक्ट हो सकते हैं, एंड दैट्स गोना बी डिस्कस। हम आगे आकर जैसे हमें लगेगा कि हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। आपके लिए ये जो वीडियो है दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। आप इन सारे जो सेक्टर स्टॉक्स के अंदर अपनी जो है एजुकेशन और अपनी जो है अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से अपना स्टडी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कंसिडर देम इन द फ्यूचर। So thank you for watching it. I hope you got some idea. आपको कुछ और डाउट लगते हैं तो kindly mention in the comment box below and do like it, subscribe to this channel Simply Money. We'll see you next time. Another amazing video. Thank you for watching it. Thanks a lot.